मेरे साथियों, जब भारत देश के अंदर काला कूच छाया था, जब हिंदुस्तान भारत देश के हर पहलू को अंग्रेजी हुकूमत, तानाशाही हुकूमत कायम थी, अम्बेडकर साहब ने एक भारत का इतिहास लिखे और इतिहास लिख करके दुनिया से चले गए। उनके बड़े सपने थे। मेरे जाने के बाद मेरे किसानों, मजदूरों, नौजवान, तमाम साथियों को न्याय और उनके अधिकार और हक इस संविधान के माध्यम से मिलेगा। मेरे साथियों, अम्बेडकर साहब जब विदेश गए थे तो वहां के मीडिया, विदेशों के पार्कों में, इतिहास के पन्ने में अम्बेडकर साहब का नाम लिखा गया था। लेकिन भारत के तानाशाही मीडिया, ये बिकने वाले चोर, बेईमान, लुटेरे, भारत देश की कुर्सी को बनाने वाले अंग्रेजों के साथ भारत देश की संपत्ति और अंग्रेजों के से मिलकर के भारत की दौलत को, भारत के संविधान को लूटने वाले तानाशाही, ये जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, ये हमारे अम्बेडकर साहब, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव के सपनों को दफनाना चाहते हैं। ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों की हुकूमत किया करते थे और शहीदों के खिलाफ गवाही दिया करते थे और कहते हैं कि हम भारत देश के शहीदों में हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब भारत के अंदर काला कूच छाया था तो कितने लोग जेल गए थे? कोई 1 साल, 6 महीने नहीं आरएसएस के लोग, ये तानाशाही बेईमानों ने नहीं गए। 70 मुसलमानों को अंग्रेजों ने फांसी दिया था। अगर ये देश के अंदर जो संपत्ति है, ये गरीबों, मजलूमों, ओबीसी, एससी के खून से सींचा हुआ भारत देश है, ये उनके प्रॉपर्टी का नहीं है। जो 15% लोग 85% के छाती में लात फेंक करके राज करना चाहते हैं। प्यारे साथियों, राकेश कुमार प्रजापति मर जाएगा, मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन जुल्म और अन्याय के खिलाफ अंतिम सांस तक मैं लड़ूंगा। जब मेरी मां दुनिया से जा रही थी तो मेरी मां कह गई थी, मेरी मां भीख मांग के जिलाती थी, आधी धोती पहनती थी, आधी मुझे ओढ़ाती थी। उस मां का बेटा हूं मैं। जब मैं जिला पंचायत जीता तो मेरे पैर तोड़ दिए, केलियां पैरों में ठोकी गई। ये अभय सिंह चौहान लुटेरा बेईमान मेरे घर आदमी भेजा था और कहने करोड़ ले लो, 10 लाख ले लो, तुम सदन में नहीं आना। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन 25 लाख जनता का हक और अधिकार है। मैं तेरे कागज के टुकड़ों में बिकने वाला नहीं हूं। जनता की हर मां की लड़ाई लड़ूंगा, हर बाप की लड़ाई लड़ूंगा, हर बेटे की लड़ाई लड़ूंगा, पूरे देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन भारत देश की शान नहीं जाने दूंगा। ये मेरी मां के सपने थे। मेरी मां ने कह दिया था कि मिट्टी का ढेला खा के सो लेना, पर नारी पर, बेटी पर, दौलत को कभी मुड़कर नहीं देख रहे, पूरा देश तुम्हारा है। भगत सिंह की मां जब जेल में थे तो भगत सिंह की मां ने कहा, करे भक्ता तो अंग्रेजों के साथ चला जा, तो फांसी न हुई। तो भगत सिंह कहते हैं कि मैं तेरे दूध का पान नहीं करूंगा, फांसी के फंदे में चूम लूंगा, लेकिन देश की शान नहीं जाने दूंगा। ये भगत सिंह के सपने थे। जब जबलपुर की खाड़ी में अकबर ने युद्ध किया था तो दुर्गा
बहू बेटी माई बाप के ने कुर्बानी दी है, इनके पुरखों की नहीं है। अम्बेडकर साहब ने बड़े दुख झेले हैं। एक एक शब्द सोने के अक्षरों से लिखने योग्य है, और ये आरएसएस के लोग, ये भाजपा के लोग हमारे संविधान को, बाबा साहब के अरमानों को दफनाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी मां बहनों, अगर देश को बचाना है, हक और अधिकार को लेना है, तो अम्बेडकर साहब बनना पड़ेगा और कफन माथे में बांध करके इस देश के लिए निकलना पड़ेगा। ये तारों लिख लो। अब हम चाहते हैं अम्बेडकर के सपनों को साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को समाप्त करता हूँ। अम्बेडकर साहब